जय श्री कृष्ण। बड़े ही प्रेम और भाव के साथ हम लोग थोड़ा चिंतन आज और एक विषय का करें कि भूखे व्यक्ति को चाहिए अन्न का दान, रोगी व्यक्ति को चाहिए जीवन का दान, हर भारतीय को सुरक्षित रखे ये सुरक्षा का दान, और परिवार के लिए चाहिए समय का दान। आज जब हम चिंतन करें कि अन्नदान के ऊपर हमारी भारतीय संस्कृति के द्वारा विभिन्न पुराणों के अंदर अन्नदान की बहुत बड़ी महिमा बताई है। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का जब संवाद हुआ तो यही वर्णन किया गया, बड़े प्रेम और भाव के साथ यही बताते थे, वर्णन यही कर रहे हैं कि अन्नदान का महत्व क्या है। और उसी समय उसी दिव्यता को चिंतन को लेकर भगवान ने, जब प्रभु राम जी ने 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ है, तो भी होगा विशिष्ट, कुछ न कुछ अलग अलग विषयों का चिंतन होगा। उसी समय भगवान प्रभु रामचंद्र ने लक्ष्मण से अन्नदान की महिमा बताई। इन्हीं के ऊपर चिंतन किया प्रभु राम जी ने लक्ष्मण के साथ, और बता रहे हैं कि इतना अन्न उपलब्ध है, हम थोड़ा ध्यान दे चिंतन करें तो आज भरपूर बहुत सा पूरेपूर जो है अनाज हर खेत के अंदर लगभग दिखता है, फिर भी व्यक्ति भूखा क्यों है, इसका चिंतन और मनन किया। उसी समय यहाँ वर्णन करते हैं, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कुछ देता है तो उसी को वो प्राप्त होता है, जो भी लगाएंगे वही फल प्राप्त होंगे। पहले जो दिया दान वो धनवान बन गया, पहले जो दी विद्या वो विद्वान बन गया है। दिया है तो मिलेगा, इस जन्म में हमने कुछ दिया तो अगले जन्म में मिलता है, ये निश्चित रूप से सही है। तो इसके लिए एक पुराण की कथा बताई गई है। श्वेत नाम के चक्रवर्ती सम्राट हुए, उन्होंने अपने जीवन के अंदर अनेक प्रकार के पुण्य किए और पुण्य फल के ऊपर विमान के अंदर बैठकर स्वर्ग की ओर चले गए। स्वर्ग का भी खूब आनंद भोगा महाराज, परंतु जब भोजन का समय आता तो ये इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट स्वर्ग से नीचे उतरकर अपने ही शरीर के मांस को खाता था, और वो मांस घटता भी नहीं था। अब ये इस तरह से बहुत दुखी हुआ, स्वर्ग का वैभव कहाँ, आनंद कहाँ, और फिर से इस लोक में आकर इस तरह से वो भोजन करता था। और वर्णन यही आया कि उसी क्षण ब्रह्मा जी से इस चक्रवर्ती सम्राट ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे ब्रह्मदेव, मैं इससे कैसे छूटूं, इसका आप कोई उपाय बताइए। तत्पश्चात यह वर्णन वही करने लगे और बताया कि हे राजन, तुमने अनेक प्रकार के दान दिए हैं, लेकिन तुमने अन्नदान नहीं किया, इसके कारण तुमको अन्न प्राप्त नहीं होता है। और यह चिंतन और मनन करने लगे ब्रह्मा जी के द्वारा, और उसी समय फिर वो चक्रवर्ती सम्राट अपने वैभव के अनुसार यथा योग्य ऋषि मुनियों को, साधु संतों को, ब्राह्मणों को और अनेक प्रकार के व्यक्तियों को वो अन्नदान कराने लगे। उसके अंदर विशिष्ट रूप से अगस्त ऋषि भी थे, और अगस्त को भोजन के पश्चात एक सुंदरता की एकावली नाम की माला उसको दे दिया, और बड़ा महत्व इसका बताया गया है। देखो, प्रभु रामचंद्र जब रावण का उद्धार करके जा रहे थे, उसी समय
अगस्त ऋषि ने इसी माला को प्रभु राम जी को दे दिया, और जैसे राम जी को ये माला दी, ये एकावली वाल्मीकि रामायण के अंदर इसका बहुत सुंदर वर्णन आता है। वहां वर्णन ये किया वाल्मीकि रामायण में कि जब भगवान जा रहे थे उस समय ये माला दी। कियूर नाम का यहां वर्णन ये बताया गया है। तत्पश्चात यहां वर्णन ये करते हैं कि इस एकावली को देखकर, इस माला को देखकर अन्नदान का महत्व समझाया। बहुत बढ़िया चीज है और तृप्तता का अनुभव होता है। आज भारतवर्ष में हम सुनते आए हैं कई जगह से, परम पूज्य वंदनीय डोंगरे जी महाराज कई अन्न क्षेत्र चलाए। आज भारतवर्ष में कई लोग अन्नदान करते हैं। आज बड़े बड़े मंदिरों के अंदर हम देखते हैं, मठों के अंदर देखते हैं, संस्थानों में देखते हैं, बहुत बड़ा अन्नदान चलता है। सिख बंधु को भी हम जब देखते हैं तो उनके बहुत बड़े बड़े लंगर चलते हैं। ये अन्नदान की महिमा एक चीज है। सब दानों के अंदर कुछ ना कुछ देखा जाता है, लेकिन अन्नदान के अंदर कुछ भी नहीं देखने की आवश्यकता है। केवल एक चीज, वो भूखा है, बस इसी चीज को हम कोई दान दूसरा देते हैं। स्वर्ण का दान देते हैं, भूमि का दान देते हैं, ज्ञान का दान देते हैं, तो थोड़ा चिंतन करना जरूरी है। लेकिन अन्न का दान ये एक ऐसी चीज है, केवल वो भूखा हो और देखो वो तो अगर तृप्त रहा, वो अगर रह गया, तो जीवन के अंदर एक आस होती है। परमात्मा हर व्यक्ति को भूखे उठाते हैं, लेकिन भूखे सुलाते नहीं। बस यही विशेष महत्व होता है, और इसीलिए ये अन्नदान की महिमा बताई। हमारे घर के अंदर कोई भी अगर भोजन के समय आता है तो उसको भोजन देते हैं, क्योंकि आस लेकर आया है। चाहे भिक्षा के लिए खड़ा हुआ व्यक्ति हो, शास्त्र में ये कहते हैं अगर भिक्षा मांगने के लिए व्यक्ति आया है तो उसको जल्दी से जल्दी भिक्षा देकर आदर के सहित विदा करे। वो जितनी देर अगर रुकेगा, हमारा पुण्य नहीं जाएगा। इसलिए विशेष महत्व यही होता है दानों के अंदर। अन्नपूर्णा माता के सामने भी भगवान हाथ पसारते हैं। भिक्षा का बहुत बड़ा महत्व महाराष्ट्र में भी है। यह अन्नदान की महिमा है। आज हम देखते हैं महाराष्ट्र के कई ऐसे संस्थान हैं, चक्करवाड़ी में हम देखते हैं लाखों लोग अमावस्या के दिन बड़े प्रेम और भाव के साथ प्रसादी पाते हैं। मौली महाराज की जय, दादा की जय उच्चारण करते हैं। कई ऐसे संस्था है। आज भी हम देख रहे हैं भारतवर्ष के अंदर कई राजनीतिक वर्ग, कई सामाजिक संस्थाएं, कई आध्यात्मिक संस्थाएं। हम देख रहे हैं लखनऊ के अंदर गीता परिवार के द्वारा कितना अद्भुतपूर्व दान हो रहा है। रोज अलग अलग तरह के भोजन बनाकर सब लोगों को पहुंचाया जा रहा है, राशन भी दिया जा रहा है। ये एक कोई संस्था के द्वारा परम पूज्य वंदनीय गोविंद देव गिरी जी के मार्गदर्शन के द्वारा ये लखनऊ का भी जो गीता परिवार है बहुत ही सुंदर कार्य कर रहा है, प्रशंसनीय है। ये उनको बल सारा जो मिल रहा है, ये विशिष्ट रूप से केवल गुरु के द्वारा, और ये प्रेरणा देती है, सब मतभेद भुला देता है। सेवा स्वरूप अन्नदान, ये अन्नदान महान दान है, जीवन का भी दान देता है। यही विशेष बात है। हम यही चिंतन करें कि इतना लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। इसलिए अन्नपूर्णा माता को जो अन्नदान कर रहा है उनको मंगल शुभकामनाएं, और आपके द्वारा जीवन तक, अंत तक इसी तरह से यह अन्नदान होता रहे। बस इसी के साथ ही
ये चिंतन और मनन राम कथा के द्वारा एकावली जो माला दी गई है अगस्त ऋषि के ने, बस उसी का हम चिंतन करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, अन्नपूर्णा माता की जय।